कैसे हो? तो स्वागत है आपका वेक्टर्स के अगले लेक्चर में। अब तक हम काफी वेक्टर्स के टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उस पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ पीवाईक्यूज भी होने वाले हैं और कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी होंगे। तो बिना देखे स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पहले कुछ सिंपल सिंपल सवालों से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे ट्राई करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट्स, ये हमारे पास एक पॉइंट है A1 1 -1 है ना, और एक B पॉइंट है 2 -3 4 2 -3 4 है ना। तो हमसे क्या कहा गया है एंड द पॉइंट फ्रॉम A टू B, ठीक है। पॉइंट्स फ्रॉम A टू B, एक वेक्टर है जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट यहाँ पे पॉइंट करता है ना। ये एक वेक्टर है, यानी कुछ ऐसे है ना। तो क्या पूछे हमें वेक्टर बताना है, ठीक है। बता देते हैं, तो सिंपल है ना। पहला क्वेश्चन सिंपल रखा, जितना आप करो सारे सिंपल ही लेकिन आएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये ए वेक्टर है। देखो जो हमारे पास जो वेक्टर होता है, हमेशा जब भी निकालना है ऐसे पॉइंट्स में, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मान लो इसको मैं A1 मान लू, इसको A2 मान लू, इसको A3 मान लू, इसको B1 मान लू, इसको B2 मान लू, इसको B3 मान लू, ऐसे कुछ फॉर्म में। तो जब मैं क्या निकालूंगा, ए बी वेक्टर बेसिकली बी, ये जो हमारे पास ये दे रखे हैं ना, एक्चुअली मैंने बताया था ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। जब ऐसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखे हैं, वो एक तरह के पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। जब हम ऐसे इनका डिफरेंस लेंगे तो वो एक वेक्टर बनेगा। ये पोजीशन वेक्टर्स है, एक तरह से पोजीशन बता रहे हैं। तो ये एक्चुअली ए बी वेक्टर एक्चुअली बी पोजीशन वेक्टर माइनस ए पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, आई कैप वाली चीज को आई कैप से जोड़ो, और वाई वाली क्या नाम है, जे कैप वाली को जे कैप से, मतलब एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से, वाई को वाई से, जेड को जेड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 -1 आई कैप -3 -1 जे कैप और 4 -1 के कैप। तो ये बनेगा आई कैप -4 जे कैप +5 के कैप, ठीक है। बात समझ में? अच्छा, अगर यहाँ पे तुमसे क्या पूछ लेते, यहाँ पे तुमसे पोजीशन ये वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर्स का पूछ लेते, तो वो क्या होता, वो होता आई कैप -4 जे कैप +5 के कैप। साथ में ये इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, 1 + 16 + 25। तो ये बनेगा 16 + 25, ये बनेगा 41, 41 + 1 1/√42 आई कैप -4 जे कैप +5 के कैप, ठीक है। ये चीज तो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये आएगा, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो। देखो अब इस क्वेश्चन का आ गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस F1 F2 एंड 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज। देखो अब मैं इससे मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बताता हूँ, है इस वाले क्वेश्चन से बताता हूँ। देखो पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। एक्चुअली हमने अब तक क्या पढ़ा है, F1 + F2, मतलब ये दो वेक्टर्स है मान लो, इनका अब तक हमने ऐड पढ़ा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा। तो ये कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो हमारे पास जब F1 + F2 होता था, तो हम कुछ ऐसा बनाते थे, है ना, कुछ ऐसा बनाते थे। इसके बीच में एंगल थीटा होता था। लेकिन अब क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे F2 की जगह
-f2 है। एक्चुअली वेक्टर्स के अंदर जब -f2 आता है यानी इसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो रही है, इसकी डायरेक्शन उल्टी कर, वेक्टर को उल्टा कर दो। अगर ये f2 है तो ये -f2 होगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? माइनस का वाला होता है एकदम अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा इनके बीच में एंगल है थीटा। अगर इसको मैंने एकदम अपोजिट कर दिया, ये f2 है, ये f1 है, तो ये जो चीज होगी ये f1 है, तो इसका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ये इसका f1, ये -f2 है, तो f1 -f2 ये वाला वेक्टर दिखाएगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा अगर ये थीटा है तो क्या ये वाला एंगल, ये -f2 और f1 के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस थीटा, है ना? यही होगा, है ना? यही होगा। तो क्या है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, अच्छा इसका जो मैग्नीट्यूड है -f2, तो कंफ्यूज मत होना, इसका मैग्नीट्यूड f2 मॉड ही होगा, माइनस पर लगा देना आके। तो यहां से सिर्फ फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा, चाहो तो डेरिवेशन करके देख लेना, सेम प्रोसीजर है, मैंने क्लास में बता रखा है, लेकिन ये क्लास क्वेश्चंस की है इसलिए मैं पूरी डेरिवेशन नहीं बता रहा, लेकिन मैं सिर्फ सीधा फॉर्मूला लगा के बता रहा हूँ। f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर मॉड लिखते हैं, f1 मॉड स्क्वायर प्लस f2 मॉड स्क्वायर प्लस 2f1 मॉड f2 मॉड cos थीटा है, उसके ऊपर रूट है, यही होता है f1 प्लस f2, यही होता है। अब एक काम करते हैं, अब फटाफट एक काम करते हैं, अब हमें f1 माइनस f2 निकालना है, f1 माइनस f2 निकालना है। तो f1 माइनस f2 में क्या हो रहा है, बस एंगल चेंज हो रहा है, 180 माइनस थीटा हो रहा है, तो यहाँ थीटा की जगह बस ये रख दो। वैसे इसकी पूरी तुम डेरिवेशन चाहो तो कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने पहले बता रखा था, वो कर देना। ये आ जाएगा 2f1 f2 cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब थीटा हम मानते हैं एक्यूट एंगल है, तो थीटा से 180 से थीटा अगर मैं पीछे चला जाऊंगा तो इस जगह पे ये तुम्हारा एक्स एक्सिस cos थीटा को दिखाता है, और यहाँ पे ये चीज नेगेटिव है, तो ये जो cos थीटा है ये चेंज हो जाएगा माइनस cos थीटा में, है। तो f1 माइनस f2 जो आएगा वो आएगा f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर, ये मॉड ही है, ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। 2f1 f2 cos थीटा माइनस 2f1 f2 cos थीटा। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला बनेगा, तो बस इसमें हमें लगाना है, ठीक है। अब मैंने कंसेप्ट बता दिया, मैं फटाफट क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास एक 10 न्यूटन है, एक 8 न्यूटन है, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो हमसे इनका डिफरेंस पूछा है, हमसे इसका डिफरेंस पूछा है, तो हम एक काम करते हैं, f1 माइनस f2 का मॉड ये आएगा 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 8 इंटू कॉस 120 डिग्री। क्या बात समझ में आई? ये आ जाएगा 136 नहीं, सॉरी 136 नहीं, 164, है ना। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10 80, 80 इंटू 1 260, 160 cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री कितना होता है, ये होता है माइनस, ठीक है, ये होता है -1/2, ठीक है, -1/2, क्योंकि 120 डिग्री है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो माइनस आएगा। अच्छा तो ये बनेगा
164 प्लस 80, तो ये बन रहा है √244। कोई ऑप्शन है ऐसा √244? ये ऑप्शन सही है, देख लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो। इस क्वेश्चन में कहा गया है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q acting at a point of at an angle 60 degree is √7Q. P by Q is हमसे कहा गया रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q। दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड है, मान लो ये है, मान लो ये इनका मैग्नीट्यूड है? तो एक्टिंग एट पॉइंट एट अ पॉइंट एट एन एंगल 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos 60 डिग्री रूट, और इसका जो रिजल्टेंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, √7Q। √7Q है ना, हाँ ठीक है। तो P बाई Q बताना, चलो बता देते हैं फिर, क्या दिक्कत है। दोनों तो स्क्वायर करो, 7Q², ये हो गया 7 मॉड, जब दोनों तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा √7 नहीं 7Q का मॉड स्क्वायर। मॉड को मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखो अब कई लोग कंफ्यूजन होगी, मैं बार बार ऐसे ही लिख रहा हूँ। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये और ये दोनों का मतलब मॉड ही होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है दोनों का। तो कहीं पे अगर ये लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो दोनों का मतलब यही होता है, ठीक है। जब वेक्टर ना हो तब मैग्नीट्यूड ही होगा, वो ऊपर जो वेक्टर चीज वाली चीज होगी उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन होगा, मॉड वगैरह नहीं होगा, सिर्फ ऐसे लिखा होगा, ठीक है। cos 60 डिग्री 1/2, इधर जाएगा 6Q² P² PQ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको अब मैं, देखो कोई कंफ्यूज मत होना, इसको मैं P और Q की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये मॉड हटा रहा हूँ, ये बार मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है। 6Q² इज इक्वल्स टू P² PQ, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व एक साइड ले आते हैं, P² इज इक्वल्स टू PQ माइनस 6Q², ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है, क्वाड्रेटिक जैसा, क्वाड्रेटिक ऑफ जैसे कि मान लो ये x² प्लस ax प्लस b, b कुछ ऐसा लग रहा है ना। तो ये क्वाड्रेटिक, यहाँ पे x का जो काम है वो p कर रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। P² Q P माइनस Q², 0, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा P², ये नोट कर लो, इसे मैं रब कर रहा हूं, P² या ये बनेगा 3QP माइनस PQ, लिख लो, बात सही है। मैं QP मैंने लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2PQ माइनस 6Q² इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, P को कॉमन लिया, P प्लस 3Q माइनस 2Q को कॉमन लो, ये आ जाएगा P प्लस 3Q इक्वल 0, P माइनस 2Q, P प्लस 3Q इक्वल्स 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही हैं P बाई Q की, एक आ रही है 2
एक आ रही है -3। ऑप्शंस में कौन सी है? तो ऑप्शंस में मुझे ये 2 वाली दिख रही है, तो यही आंसर है। ठीक है, ठीक है, सी। ठीक है, देख, चलो फटाफट एक और क्वेश्चन करता हूँ, फिर एक दो पीवाईक्यू करेंगे, फिर क्लास समाप्ति की घोषणा करेंगे। ठीक है, जल्दी करो। देखो इस क्वेश्चन का आ गया, द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन 6 न्यूटन कैन बी। ठीक, देखो इसमें कोई खास ज्यादा डेटा दे नहीं रखा, कोई एंगल वगैरह नहीं दे रखा। हमसे कहा गया कि दो फोर्सेस है, मान लो F1, इसका मैग्नीट्यूड है 10 और क्या, हाँ, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन, है ना। हमसे कहा गया इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो सकता है। एक्चुअली जो F1 माइनस F2 होता है, F1 माइनस F2 वो भी हम रिजल्टेंट में काउंटेड करेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट में काउंट करेंगे, तो इसका आंसर या तो F1 माइनस F2 भी हो सकता है, F1 प्लस F2 भी हो सकता है उस, लेकिन इसमें चेंजेस भी आते रहेंगे। इसमें ना एक्चुअली मतलब एंगल की वजह से चेंजेस आते रहेंगे, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है F1 प्लस F2, देखो अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, हम जब F1 माइनस F2 निकालते थे, क्या हम वो सच में सब्ट्रैक्शन निकाल रहे थे या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में एडिशन ही कर रहे थे? बताओ, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में एडिशन ही कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली हमारा फॉर्मूला एक ही होता है, फॉर्मूला तुम्हारा यही होएगा, क्या, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। F1 माइनस F2 में हम क्या 180 माइनस थीटा कर देते थे, तो यहाँ पे माइनस cos थीटा बन जाता था। दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये कंसेप्ट याद करो। देखो जेई या नीट के खेल में फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होने वाला, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो। जितने मर्जी फॉर्मूला रट लो, अगर तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यही मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही मेन फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो अब अगर मैं कहूं कि मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इस फॉर्मूले में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो ये भी कांस्टेंट है, ये चीजें भी कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है थीटा पे, ये फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है थीटा पे, यही चेंज होता रहता है। थीटा अगर चेंज हो रहा है, थीटा की एक बार मैक्सिमम वैल्यू लो, थीटा की क्या लो, मैक्सिमम वैल्यू लो। थीटा की cos थीटा जो होता है ये वेरी करता है -1 से लेके 1 के बीच में, -1 से लेके 1 के बीच में। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो एक बार 1 रख दो, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 है, एक बार ये आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व होने के बाद ये बनेगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर ऊपर रूट, तो ये बन रहा है F1 प्लस F2 मॉड है, उसके ऊपर रूट होता है तो F1 प्लस F2 मॉड लिख देते हैं, फिर इसे इक्वेशन के हिसाब से मॉड हटा देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो क्या इस हमारी जो रिजल्टेंट की है, अगर मैं ये बात कह सकता हूं आर मैक्सिमम, यानी कि रिजल्टेंट मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है F1 प्लस F2 का मॉड, है ना। और अगर एक बार मैं फॉर्मूले में F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर -1 रख दूं cos थीटा की जगह, तो क्या ये 2F1 F2 माइनस 2F1 F2 बन जाएगा। तो यहां से क्या सेम प्रोसीजर करके, ये स्क्वायर है ऊपर, F1 माइनस F2 का मॉड बन जाएगा ना। तो यहां से क्या R मिनिमम की वैल्यू F1 माइनस F2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से R मैक्सिमम मिल गया, R मिनिमम मिल गया, तो फटाफट निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक्चुअली ये सम ही है, ये नेगेटिव, बस हमने ये मॉड क्यों लगाया है, हमने मॉड लगाया क्यों है, देखो F1 प्लस F2 16 न्यूटन, F1 माइनस F2 ये है 10 माइनस 6 लो या 6 माइनस 10 लो, बाहर मॉड लगाए कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन।
10 और 6 ही थे ना, एक मिनट मुझे वैल्यूज पे डाउट हो रहा है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ किधर गया क्वेश्चन, क्वेश्चन किधर गया, हाँ ये 10 और 6 ही, ठीक है ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारा जो रिजल्टेंट है 16 से लेके 4 न्यूटन के बीच में आना चाहिए है। तो ऐसा कोई ऑप्शन 18 तो नहीं हो सकता, 20 भी नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो बी ऑप्शन, सिर्फ बी ऑप्शन है जो इस रेंज के बीच में आ रहा है, ठीक है। देखो अभी अगला पीवाईक्यू से ट्राई करो, बहुत बढ़िया सवाल है, करो। देखो इसमें कहा गया इन अ क्यूब ऑफ साइड ए shown in the figure the vector from the central point of face ABOD, ठीक है, to the center point of face BEOFO will be, ठीक है। तो फटाफट बना देते हैं। तो हमसे कहा गया है कुछ ऐसा सा क्यूब बना रखा है, तो हमसे कहा गया है, इसके मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ फटाफट, ई बी ए एच एफ डी ओ ठीक है, एफ डी ओ। इसका नहीं नाम दे रखा, इसका नाम नहीं दे रखा क्या, मुझे चेक करने दो। चलो क्या देखते हैं, कोई नहीं देखते तो ना सही, ठीक है। हमसे कहा गया है कि जो हमारे पास जो वेक्टर फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी यानी कि ये ए बी ओ डी यहां से लेके यहाँ पे जो हम एक्सेस लेते हैं उससे थोड़ा सा अलग ले रखा है, ये z है, ये y है और ये तुम्हारा x है, बात समझ में आई। तो हमसे कहा गया कि यहां से लेके फ्रॉम दिस फेस टू BEOF वो कौन से वाले ले रखे, एक मिनट चेक कर ले, ओ मेरे ख्याल यही है, ठीक है, BEOF ये कैसा, चलो ठीक है देख लेते हैं, कोई एक्चुअली इन्हें BEFO लेना चाहिए था, BEF, चलो अच्छा FO ही है, ठीक है सर, BEFO ही है, वही मैं कह रहा, BEOF कैसे हो सकता है। हाँ तो ये हमारा ये इस इधर लगेगा, हाँ। तो ये जो चीज है हमारे पास कहा गया है कि ABOD, ये थोड़ा सा ना 3D में वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इमेजिन करने वाला, तभी देखो मेरे को भी मतलब ऐसे फेसेस सोचने में कितनी दिक्कत आ रही है, क्या नाम है, ये पहले शुरू में दिक्कत आ सकती है। तो बस देखो हमसे कहा गया है इस फेस से लेके इस फेस तक एक वेक्टर जा रहा है, हमें वेक्टर बताना है। तो देखो वेक्टर बताने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि फाइनल वाला पॉइंट और इनिशियल वाले पॉइंट का कि कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, उसे माइनस कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो अगर मैं फाइनल वाले के कोऑर्डिनेट्स लिखूं, इसकी जो लेंथ है वो है a, देखो ये सेंट्रल पॉइंट है, तो मुझे क्या ये साफ दिख रहा है कि जब से अगर ये वाला फेस YZ एक्सिस में है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट, अब ये सेंटर पॉइंट है तो y इसका a/2 होएगा और z भी a/2 होएगा। देखो ना ये तो यहाँ पे इस बात को इमेजिन करने की कोशिश करो, अगर ये yz पे है तो x तो अपने आप ही इसका कोऑर्डिनेट 0 होएगा, और ये इसके आधे डिस्टेंस पे है
है। तो ये वाली जो चीज है ये वाली जो चीज है ये a/2 होगी और ये भी a/2 होगी, है ना। बात समझ आई। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, हाँ ठीक है। हमें ये इसके कोऑर्डिनेट से 0 a/2 और a/2 और इनिशियल पॉइंट के निकाल लेते हैं। ये तुम्हारा z एक्सिस में है, तो z कहो z x को बात है क्या है। तो यहाँ पे तुम्हारा y कोऑर्डिनेट 0 होएगा और बाकी दोनों a/2 होएंगे। ये हो जाएगा a/2 0 a/2। तो तुम्हारा जो इन्होंने इसके नाम भी दे रखे हैं क्या, h पॉइंट और g पॉइंट। तो g तुम्हारा a/2 0 a/2 है और h तुम्हारा 0 a/2 है। तो तुमसे क्या पूछा गया है, तुमसे एक्चुअली gh एक्सिस पूछा गया है, यानी कि 0 माइनस a/2 माइनस a/2 आई क्या, a/2 माइनस 0 a/2 j क्या, और a/2 ये 0, ठीक है 0 के, ठीक है। तो ये बन रहा है a/2 j क्या माइनस आई क्या। तो ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें, j क्या माइनस आई क्या, सी ऑप्शन आई थिंक, हाँ सी ऑप्शन सी है, ठीक है सी ऑप्शन सी है। देखो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन का आ गया है, टू वेक्टर्स a एंड b हैव इक्वल मैग्नीट्यूड द, मतलब एक दो वेक्टर्स हैं a वेक्टर और b वेक्टर, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है। ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं बात सेम है, ठीक है। हाँ तो ये है द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज n टाइम्स a प्लस b इक्वल्स n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। ये चीज क्या रखी है, ठीक है। तो हमसे कहा गया है द एंगल बिटवीन a एंड b इज, तो एक काम करते हैं ये निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर अगर मैं ये a प्लस बी का फॉर्मूला लिखूं, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस बी का फॉर्मूला आएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। और इसका आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये चीज दोनों तो स्क्वेयरिंग करो, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं इधर है, इसको मैं थोड़ा यहां सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं अब सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूं। जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगा, एक काम करते हैं a और b तो इक्वल है, तो इसको सारी जगह जहां जहां b है वहां a लिख लेते हैं। इस स्टेप में मैं फटाफट पहले ये काम ही कर देता हूं, जहां जहां b है वहां पे a लिख दो। तो यहाँ पे बन रहा है 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा n स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। तो यहाँ पे मैं बाकी का सॉल्व कर रहा हूं, ये बन रही है 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, n स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा, है ना ये चीज। तो यहां से बनेगा, देखो a स्क्वायर मैं यहां से कॉमन निकालू, यहां से कॉमन निकालू, और बल्कि a स्क्वायर क्यों 2a स्क्वायर कॉमन निकालू
तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स एन स्क्वेयर 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से फटाफट कॉस थीटा को अलग कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एन स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर कॉस थीटा। इसे इधर लेके जाओ, एन स्क्वेयर कॉस थीटा को इधर लेके जाओ और 1 माइनस एन स्क्वेयर 1 को इधर लेके जाओ, ये बन गया एन स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर प्लस 1 कॉस थीटा। जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगा और यहाँ पे रह जाएगा 1, ये रह जाएगा 1 एन स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, तो यहां से बन रहा है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, तो यहां से तुमसे थीटा पूछा है ना, तो ये बनेगा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स। थीटा जब पूछा हो ना, ये इसका इनवर्स यहाँ आता है। अच्छा, ये कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा नहीं होता, कॉस इनवर्स की वैल्यू ये नहीं होती, कॉस इनवर्स रहता तो ये नहीं होता। कॉस इनवर्स एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो एक एंगल को शो करता है, जो एक एंगल को शो करता है। ठीक है, क्लास 12 में तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, उसमें ये बातें डिटेल में पढ़ते हो मैथ्स में है। बाकी अभी समझ लो कि कॉस इनवर्स जब मैं इधर लेके जा रहा हूं तो ये हमारे पास एक ना एंगल को शो कर रहा है, तो ये बन गया कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही है? ये ऑप्शन सही है ना? सही है ना? ठीक है, देखो पहले देखो इसे। वो आपको एक क्वेश्चन करके मजा आएगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ होगा कि अब हम थोड़ा जे लेवल की तरफ जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन ना बने हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हम इसे एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे और सारी चीजें तुम्हें क्लियर होंगी, चिंता मत करो। ठीक है, बस तुम क्लासेस रेगुलरली लगाते रहना। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।